हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार रांची पे। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है क्लास नंबर 1, जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्लास कैसे कैसे होगा, क्या क्या क्लास का शेड्यूल रहेगा, सारा कुछ आपको हम समझा चुके थे। तो एक बार पुनः से आपको बता दें कि हमारा जो क्लासेज होता है वो होता है TTS में, यानी कि प्रत्येक ट्यूसडे को, प्रत्येक थर्सडे को और प्रत्येक सैटरडे को यहाँ पे क्लास होता है। क्लास का जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है, प्रत्येक दिन आपको शाम के 4 बजे या 6 बजे से पहले पहले ही आपको वीडियोज प्रत्येक दिन मिल जाएगा, जो जो दिन क्लास का टाइम है। ठीक है, तो उस दिन में कुछ दिन के बाद हम फिक्स भी कर देंगे। अभी जो है क्लासेज आप लोग थोड़ा सा जब चलने लगेगा, थोड़ा क्लास स्मूथली चल जाएगा, 8 से 10 क्लासेज, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको एक फिक्स टाइम में प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग को एक जो होता है ना कि टाइम क्लास इतना बजे से होगा, तो आप लोग जो है सो पहले से रेडी रहेंगे, तो क्लासेज आप लोग को वो पूरा एकदम जो है एक टाइम फिक्स हो जाता है। तो वो हम करने वाले हैं। थोड़ा सा उसके लिए आपसे हम मतलब थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो हमने चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है ये निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको हम लोग जो है बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छे से का मतलब है कि एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे पढ़ें कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए उसको हम लोग कर पाएँ। तो इसमें कुछ आप लोग को ध्यान में रखना है, जैसे कि दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे कोई दो बिंदु है, एक बिंदु दिया हुआ है कि A, दूसरा बिंदु B है, तो इसका आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा x1, इसका कोऑर्डिनेट y1, इसका रहेगा x2, इसका रहेगा y2। तो A और B के बीच का दूरी निकालने के लिए कहता है। तो दूरी निकालते हैं कैसे हम लोग, A और B के बीच का दूरी, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। मतलब कि A से B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, इसी को हम लोग कह रहे हैं दूरी सूत्र, या फिर इसको डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन में दो तरह का होता है, एक होता है ना कि मध्य बिंदु पर उसको विभाजित कर रहा है, मिड पॉइंट पे कर रहा है। दूसरा है अनुपातिक विभाजन, यानी कि उसको कुछ ना कुछ रेशियो में कर रहा है डिवाइड। तो दोनों को देख लेते हैं। देखिए, मिड पॉइंट में क्या होगा, जैसे ये आपका जो है A है, ये B है, यहाँ पे जो भी होगा सब में आपको कोऑर्डिनेट से ही यहाँ पे हम आपको जो है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हर जगह पे आपका कोऑर्डिनेट आएगा ही आएगा। यहाँ पे x1 y1 है क्योंकि ये फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 3 है, 4 1 है, ये सब कोऑर्डिनेट है। चलिए देखिए, यहाँ पे मिड पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे है, इसका मिड पॉइंट हम O मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यही होता है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो इसका हमको नहीं मालूम है, तो इसका हम लोग क्या मान लें, अपने मन से x और y मान लेते हैं। इसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हमको x निकालना है तो ये होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा में 2 करेंगे। और अगर हमको y निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग y1 प्लस y2 अपॉन 2 करते हैं। ये होता है आपका मध्य बिंदु का जो हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट, उसके लिए ये होता है सूत्र। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये हो गया। एक और होता है आपका, अगर अनुपात में करता है तो कैसे निकालेंगे, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ये A है, ये आपका B है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं, ताकि यहाँ पे क्या है, x1 है, यहाँ पे y1 है, x1 कॉमा y1 है, यहाँ पे आपका है x2 कॉमा y2 है,
यहाँ पे हम इसको रखते हैं, इसका नाम देते हैं हम p। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम अपने मन से दिए हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा m और यहाँ पे n, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ 1:3 हो सकता है, 2:5 हो सकता है, रेशियो में कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो है, रेशियो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो रेशियो के बारे में मालूम होगा, ठीक है। नहीं तो अभी आप लोग समझिए रेशियो होता है ऐसे ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि 2:3 में है तो इधर 2 इधर 3 मानना है, m को 2 मान लीजिएगा, n को 3 मान लीजिएगा, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x निकालना है तो x कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए याद कर लीजिए, ज़्यादा यहाँ पे समझना नहीं है अभी आपको। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। अब अगर ये वाला निकालना है, y निकालना है, तो इसके लिए क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये हो गया। इसको चाहे तो इसको सजा के चाहें तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तीनों हो गया आपका विभाजन का सूत्र। एक होता है आपका त्रिभुज का एरिया का सूत्र, तो उसको भी हम लिख देते हैं साइड में। इतना नोट कर लिए हैं तो आप लोग जो है सो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम जो है सो एक बार इसको मिटाते हैं। जितना भी फार्मूला लिखे हुए हैं ये आपका लिख देते हैं हम यहाँ पे। पहला फार्मूला हो गया ये वाला था, दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा फार्मूला आपका ये वाला हो गया, चौथा फार्मूला हम लिख ही देते हैं, उसके बाद ही मिटाएंगे। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे x1, फिर यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2। एक बार इसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कैसे आप लोग इसको बना लीजिएगा। प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। देखिए ऐसे 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए यहाँ जाइए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए यहाँ जाइए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए यहाँ जाइए। हर बात देखिए 1 से 1 2 3, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 3 1, 2 3 1, 3 से स्टार्ट करते हैं 3 से 3 1 2, ऐसे हमेशा फ्लो बनेगा। तो इसको अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ये था तीनों जो है 4 सूत्र हो गया यहाँ पे। एक हो गया दूरी सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र। विभाजन में 2 तरह का, एक मध्य बिंदु का, दूसरा अनुपातिक विभाजन सूत्र। फिर हम लिखवा दिए त्रिभुज का, ये त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया रहेगा। 3 कोऑर्डिनेट रहता है क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा रहता है, आप लोग भी पता है 3 भुजा है, तो 3 भुजा रहेगा तो 3 कोऑर्डिनेट ऐसे रहता है त्रिभुज ये वाला। तो एक इसका देगा, एक इसका देगा, एक इसका देगा, और कहेगा कि त्रिभुज का एरिया निकालिए। तो एरिया आप लोग को इसी फार्मूला का यूज करके निकालना है। क्वेश्चन हम लेंगे इसका तो वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। सारे जितने भी फार्मूला है सबका क्वेश्चन हम लेंगे। हम दूरी का देखिए यहाँ पे लिए हुए, प्रत्येक का क्वेश्चन हम लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग नोट कीजिए, कैसे यूज करेंगे वो भी हम आपको प्रॉपर समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे टेंशन आपको थोड़ा भी नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इतना हो गया, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको हम जो है मिटाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए और बी। अब कह रहा है यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। पूरा यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, लेकिन आपको हम समझा देंगे बिल्कुल अच्छे से। ए दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है, और बी आपका दिया हुआ है 4,1 ये दिया हुआ है। अब दूरी मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अभी हम आपको फार्मूला तुरंत बताए हैं। फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला आप लोग कॉपी में होगा ही, देखिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला हमने लिखा है। तो चलिए देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। अब वीडियो समझ में नहीं आएगा तो दोबारा तिबारा देखिएगा, कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से यहाँ पे हम समझाएंगे। देखिए 4 में से 2 माइनस कीजिए, कितना होगा 4 माइनस 2, पूरा हम लिख ही देते हैं। y2 कितना है 1, देखिए एक बार हम लिखते हैं, ये x1 है, ये आपका y1 है।
ये क्या है, x2 है, ये y2 है। ये थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग लिख के कीजिएगा शुरुआत में, बार बार बोल रहे हैं लिख के कीजिएगा। आप लोग x1 की जगह y1 नहीं रख दीजिएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ब्लंडर हो जाता है। देखिए 4 में से 2 तो 2 हो गया। अब y2 1 है, 1 में से 3 माइनस करना है, 1 में से 3 माइनस करना है। तो बिल्कुल अच्छे से, जिसको घटाव नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे 4 में से 2 तो कितना बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4। अब कहिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस था तो प्लस कैसे आ गया, अरे माइनस गुना माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो प्लस 4 हो जाएगा। 4 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 और 4 जोड़िएगा तो 8 होगा। अब इसको अंडर रूट्स में निकालने आता ही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यही ना लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालने आता होगा। तो ये 2 गो का पेयर बन गया, तो ये बाहर निकल सकता है। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया आज़ाद। अब ये रहेगा खोपचा में। देखिए 2√2 क्या कुछ नहीं दिया हुआ था, तो इसको हम लोग लिखेंगे यूनिट। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2√2। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है क्योंकि इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं कीजिएगा सब टेढ़ा काहे लिखते हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, समझते हुए चलना है। देखिए ए और बी, इसको सीधा लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसको सीधा ही लिखते हैं। ए और बी, ये कितना है, ए और बी, ए कॉमा बी, ये कितना है, ये -a और ये -b। तो ए बी निकाल दें। इसमें बहुत बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है क्योंकि माइनस प्लस का ध्यान रखने नहीं करता है। देखिए -a है यहाँ पे, तो -a ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे -a होगा। अब ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे -b है, फिर यहाँ -b का होल स्क्वायर। अब इसको कर देंगे सोल्व हम लोग। ओ हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना, तो 4a स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी हो जाएगा 4b स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4b स्क्वायर होगा। अब दोनों जगह पे 4 है तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना यूनिट हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को अलग से ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा और फिर ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकाल देते हैं सबसे पहले, ए और बी, ये दोनों में देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे x2 ये है और x1 ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 है, y2 और y1 5 है, तो 3 - 5 करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। 3 - 5 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये क्या निकल के आ गया हमारा √5, तो ये भी निकल गया। अब हम निकालते हैं बी और सी, तो बी सी भी निकाल देते हैं। बी सी निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पे हम लोग को -2 में से -2 ये हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -11 -3, तो -11 -3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस -11 -3 तो 14 हो जाता है, -14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 6 6 12 का हो जाएगा 2, और 9 1 10 11 और एक आगे हो जाएगा 2, यानी कि √212 आ गया। अब हम ई भी निकाल देते हैं, ए सी भी निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालेंगे कैसे,
AC में A और C देखना है, A को और C को। यहाँ -2 -1, -2 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -11 और -5, -11 -5। हम 2 क्वेश्चन आपको पूरा लिख के समझाए फार्मूला से, लेकिन सब प्रत्येक को लिख के समझाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थोड़ा यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इसमें शॉर्ट लेके जाना पड़ेगा। बार बार फार्मूला हम लिखेंगे तो कर नहीं पाएंगे ना। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 है, -3 का स्क्वायर कितना 9। देखिए -11 और 5 कितना होता है, -16 होता है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 होगा। स्क्वायर तो 20 तक हम लोग ध्यान रखिए ही रखिए, नहीं तो दिक्कत तो होगा ही। देखिए 56 और 9 होता है 265, यही होता है। देखिए ये 5 आ गया, ये 212 आ गया, 265 हो गया। अब बताइए कोई भी 2 को जोड़िएगा तो तीसरा के बराबर होगा क्या, कोई भी 2 को जोड़िए, जैसे A और B को जोड़िए 205, मतलब √5 है, 212 265, तो कभी बराबर हो ही नहीं पाएगा ये। यानी कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं होगा, ये वाला सही है। क्योंकि जब संरेख होता ना तो 2 आपका मतलब बराबर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि AB को जोड़ते हैं ना, AB को और आप BC को, तो ये बराबर हो जाता है, किसके बराबर होता है, AC के बराबर होता है, बराबर नहीं है। यानी कि तीनों जो बिंदु है संरेख नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें जांच करना है कि A B और C ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु यानी कि इसका 2 भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर हो जाएगा 2 भुजा। चलिए दिया हुआ है 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। कौन कौन है, -5, 2, इसके बाद में 6, 4 है B का, ये A का है, और C का दिया हुआ है 7, -2, 7, -2। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, हमको AB निकालना होगा, BC निकालना होगा, AC निकालना होगा, तीनों निकालना होगा। चलिए निकाल लीजिए। हम लोग AB पहले निकालेंगे। AB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A और B को देखेंगे ध्यान से, A और B को। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे -5 है, तो 6 -5, 6 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, प्लस 4 - 2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर, 6 5 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसके बाद में 4 - 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 125। ठीक है, इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग को देख के ही पता चल जाएगा। सबको ऐसे ही रखेंगे ना तो हमको देख के पता चल जाएगा, बराबर रहेगा तो बराबर रहेगा, बराबर नहीं रहेगा तो बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए उसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा कि हम अंडर से बाहर निकाल रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। BC निकाल लेते हैं, तब AC निकाल लेंगे। BC निकाल लेते हैं, B और C देखिए, B और C को देखिए, 7 में से 6 तो 1 हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 1 का कितना कर लीजिए स्क्वायर वही आता है। -2 -4, तो -2 -4 कितना होगा, इसको लिख ही लीजिए ना, -2 -4। जहाँ पे गड़बड़ लगता है उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख के ही कीजिएगा, बार बार बोलते हैं आपको। 1 प्लस -2 -4 -6, 6 का स्क्वायर कितना 36, ये कितना आ जाएगा, √37 आ जाएगा। तो ये BC तो 37 आएगा, आ गया। AC देख लेते हैं, अगर AC बराबर आ गया AB के या BC के, तो मामला मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखिए 7 में से -5, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, -5 प्लस प्लस हो जाएगा ना। देखिए 7 -5, तो माइनस पहले से है, ये है वहाँ पे, तो 5 12 हो गया स्क्वायर, प्लस वहाँ पे देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144, -2 और -2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 50 और 10 160 हो जाएगा, 160 हो गया। तो बराबर आया, 160 आ गया, ये 37 आ गया, 125 आ गया। यानी कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि कोई भी 2 साइड्स इसका बराबर नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया,
ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये था आपका पहला क्लास, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलना पड़ रहा है क्योंकि टाइम का बॉन्डिंग है, इसी वजह से। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, वॉच टाइम अच्छा रहेगा। लॉन्ग वीडियो में आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, हाँ सर लॉन्ग वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है, 25 से 30 मिनट का वीडियो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वीडियो वो भी करने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा हम लोग कम आज किए हैं, यही रहता थोड़ा सा टाइम और तो 2-4 क्वेश्चन और हो जाता, 10 क्वेश्चन तक हम लोग कर सकते थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का भी बॉन्डिंग है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना है। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। बीच से आप लोग वीडियो देखे जाते हैं, बहुत भयानक इफेक्ट पड़ता है चैनल पे। ठीक है, इसी वजह से हमको ऐसा करना पड़ रहा है, समझे। तो थोड़ा सा आप लोग मेरा ये प्रॉब्लम समझिएगा, बीच से वीडियो आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। वीडियो नहीं देखना होगा तो वीडियो नहीं देखिएगा, लेकिन वीडियो अगर खोले तो पूरा देखिएगा प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि चैनल पे बहुत ही गजब का इफेक्ट पड़ जाता है और एकदम से बहुत बुरा होता है, इसी वजह से बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से सारे वीडियोस देखिए, वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। इतना ज़्यादा मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हाँ इसको हम लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।